क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान कितना खतरनाक हो सकता है जब उसे खुद नहीं पता कि वो कितना खतरनाक है? जब एक शांत बूढ़ा एंटीक्स बेचने वाला इंसान अचानक दुनिया की सबसे ताकतवर सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का निशाना बन जाए, जब उसकी दुकान की दीवारों में 6 लाशें निकले, 7 पासपोर्ट्स मिले और हथियार मिले, और वो बूढ़ा खुद नहीं जानता कि वो कौन है। पर जब उसकी मेमोरीज वापस आनी शुरू हो, तो जो दुश्मन उसे मारने आए थे उन्हें एहसास हो कि उन्होंने गलत इंसान को छेड़ा था। आज की कहानी एक ऐसे बूढ़े इंसान की है जो कहता था, मैं बूढ़ा हूं पर मरा नहीं, और जिसने यह साबित किया। यह कहानी है द कमबैक की। मनुल्ला साउथ ईस्ट एशिया का एक पुराना तंग गलियों वाला नेबरहुड, पुराने मकान, पुरानी दुकानें, पुराने लोग और एक ऐसी कम्युनिटी जो बाहरी दुनिया से कटी हुई थी, जहां जिंदगी अभी भी उसी पुराने ढर्रे पर चलती थी। इस मानुला ओल्ड स्ट्रीट में था अंकल हुआ की एंटीक शॉप। अंकल हुआ, साइमन याम जैसा चेहरा, एक बूढ़ा आदमी, सफेद बाल, शांत आंखें, एक स्लो मेजर्ड तरीके से चलने वाला इंसान। वो एंटीक्स बेचता था, पुरानी चीजें, पुरानी मेमोरीज वाली, पर उसकी अपनी मेमोरीज नहीं थी। 3 साल पहले एक ऐसी घटना हुई जिसे हुआ को याद नहीं था। उस घटना में उसके सिर में एक नेल घुस गई थी, एक नेल जो अभी भी उसके ब्रेन के पास थी, जो उसे हर रोज हेडेक्स देती थी और जिसकी वजह से उसकी पूरी पास्ट लाइफ एक धुंध में थी। हुआ एमनीशिया में था। वो जानता नहीं था कि वो कौन था, कहां से आया था। उसके सीने पर, पीठ पर, हाथों पर 21 स्कार्स थे। हर स्कार एक कहानी थी, पर कोई कहानी याद नहीं थी। मनुला में वो 3 साल से रह रहा था और उन 3 सालों में वो इस कम्युनिटी का सबसे जरूरी इंसान बन गया था। मुश्किल हो तो अंकल हुआ को ढूंढो, यह मनुला की अघोषित कहावत बन गई थी। कोई झगड़ा होता, हुआ सुलझाता। किसी को पैसे चाहिए होते, हुआ मदद करता। किसी बच्चे को डॉक्टर चाहिए होता, हुआ साथ चलता। उसके पास 2 खास रिश्ते थे। पहला था ओल्ड साउ, एक बूढ़ा भिखारी जो एक पुरानी बस में रहता था। हुआ रोज उसे खाना देता था। दोनों के बीच एक ऐसी दोस्ती थी जो शब्दों से नहीं बनी थी, पर सियाओ के बारे में एक बात थी, उसकी आंखें। वो सिंपली बूढ़ा भिखारी नहीं लगता था, जैसे वो कुछ जानता था जो बाकी नहीं जानते थे। दूसरा था श्याओये, एक छोटी सी अनाथ बच्ची। हुआ को ग्रैंडफादर कहती थी। उसकी केयर करने वाली थी आह जेन, एक नन जो नियर बाय ऑर्फनेज में थी। आह जेन एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट औरत थी जो कम्युनिटी की देखभाल करती थी। ये हुआ की दुनिया थी, छोटी पर प्यार से भरी। पर इस दुनिया के बाहर एक स्टॉर्म आ रहा था। चिंगलोंग गैंग, ग्रीन ड्रैगन गैंग, एक लोकल क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन जो रियल एस्टेट के नाम पर पूरे मनुला ओल्ड स्ट्रीट को तोड़ना चाहती थी। वहां एक बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था और उस प्रोजेक्ट के लिए इन पुरानी गलियों को मिटाना था। गैंग ने नोटिस भेजने शुरू किए, यहां से निकलो, पर लोग नहीं निकले। गैंग के आदमियों ने जबरदस्ती शुरू की। लोगों ने हुआ को ढूंढा। हुआ आगे आया, गैंग के आदमियों से बात की, शांत आवाज में, पर उस शांति में एक ऐसा वेट था जो लोगों को रुकने पर मजबूर करता था। गैंग पीछे हटी, पर टेम्परेरी। और तभी वो हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। हुआ की एंटीक शॉप में डिमोलिशन वर्कर्स पहुंचे, दीवारें तोड़ने लगे, और जब एक दीवार टूटी, उसके अंदर से 6 लाशें, 7 पासपोर्ट्स और हथियार, सब कुछ उस दीवार के अंदर छुपाया हुआ था। 3 साल से वहीं। वर्कर्स भाग गए, पुलिस आई, ऑफिसर क्वांग, एक ऐसा ऑफिसर जो हुआ को पर्सनली जानता था, जो उसे सिर्फ एक काइंडली ओल्ड मैन समझता था। उसने हुआ से पूछा। हुआ के पास कोई जवाब नहीं था, उसे सच में नहीं पता था, पर यह सब ओल्ड काउ ने देखा था। वो वहां था और उसकी आंखों में कुछ था, एक रिकॉग्निशन, जैसे उसे पता था कि यह सब क्या था। उसी रात, आज ही आया, आज आए, एक मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर, एक ऐसा आदमी जो हाईटेक था, जिसके पास ड्रोन्स थे, एक्सप्लोसिव गैजेट्स थे, एक ट्रेंड मिलिशिया थी। जी और हुआ की एक हिस्ट्री थी। 3 साल पहले, उसी रात जब हुआ के सिर में नेल घुसी थी, उस रात जाई की टीम मनुला में थी। वो एक स्पेसिफिक इंसान को ढूंढ रहे थे जिसे वो जीरो कहते थे। जीरो एक कोड नेम, एक लेजेंडरी ऑपरेटिव जो उस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे डेंजरस एसेट था। उस रात एक यंग पिक पॉकेट लड़की थी, आजेन। उसी आजेन ने एक्सीडेंटली उनमें से एक की गन चुरा ली थी। जाई ने उसे मारने का ऑर्डर दिया, हुआ ने उसे बचाया, अपनी जान की कीमत पर। हुआ को 6 गोलियां लगी, नेल सिर में घुसी। वो मर जाना चाहिए था, पर वो जिंदा रहा और उसकी मेमोरीज गई। अब 3 साल बाद जाई वापस आया था।
उस एंटीक शॉप की दीवारों में जो लाशें थीं, वो हुआ के पास्ट का हिस्सा थी, और उन लाशों के साथ एक यूएसबी था जिसमें कुछ था जो जिए चाहता था, जो उस ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा सीक्रेट था। हुआ को नहीं पता था कि यूएसबी उसके पास है, जी को नहीं पता था कि हुआ को नहीं पता, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग में एक पूरी जंग शुरू हो गई। जी के आदमियों ने मनुल्ला को घेर लिया। हुआ की कम्युनिटी खतरे में थी। हुआ लड़ा, पर 3 साल की अमनीजिया के बाद शरीर याद करने लगा, मसल मेमोरी, वो फाइटिंग इंस्टिंक्ट्स जो ब्रेन भूल गया था पर बॉडी नहीं भूली थी। हुआ ने एक अटैकर को ऐसे हैंडल किया जो एक ऑर्डिनरी एंटीक डीलर नहीं कर सकता था। 1, 2, 3 हर अटैक को डिफ्लेक्ट किया, हर पंच का जवाब दिया। हुआ के हाथ खुद ब खुद वो मूव्स कर रहे थे जो उन्होंने सालों तक प्रैक्टिस की थी। कुछ था जो वापस आ रहा था। हुआ घायल था, हेडेक था, नेल की वजह से फ्लैशेस आ रहे थे, फ्लैशबैक्स, धुंधले, तेज, इनकम्प्लीट, पर उनमें एक चेहरा था। होंग, एक बूढ़ा आदमी, एक अथॉरिटी फिगर, और एक ऐसी दुनिया की झलक जो शैडोज में थी। ओल्ड चाओ। हुआ चाओ के पास गया। चाओ वहां था, उस पुरानी बस में। हुआ ने उसे देखा और पूछा, तुम मुझे जानते हो? चाओ ने एक पल की खामोशी ली, फिर उसने कहा, वो खुद एक ऑपरेटिव था, उसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसी टीम का जिसमें हुआ था। हुआ का कोड नेम था जीरो। हुआ दुनिया के सबसे डेंजरस कवरेट ऑपरेटिव्स में से एक था। उसकी 21 स्कार्स उन 21 मिशंस की निशानी थी जो वो सरवाइव करके आया था। उसने वो यूएसबी उस दीवार में छुपाई थी खुद। उस रात जब जाये की टीम से लड़ा था, हुआ जीरो था, और जीरो अभी भी था, अंदर दबा हुआ, पर था। हुआ ने यह सुना। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर उसके भीतर कुछ खुल रहा था। जाये ने एक अल्टीमेटम दिया, यूएसबी दो, नहीं तो पूरी कम्युनिटी को नुकसान होगा। शाओये को उठाया गया, वो बच्ची जो हुआ को ग्रैंडफादर कहती थी। हुआ के पास अब ऑप्शन नहीं था। यूएसबी वो ढूंढेगा, जिसे डील करेगा, और साथ में शाओये को बचाएगा। पर इस बार जो हुआ गया, वो 3 साल वाला एमनेशिया वाला एंटीक डीलर नहीं था। कुछ वापस आ रहा था। जीरो, जे की हाईटेक मिलिशिया, ड्रोन्स थे, एक्सप्लोसिव रिस्ट डिवाइसेस थे, इलेक्ट्रिक ग्लव्स थे, एक बाइक जिसमें गैटलिंग गन फिट की गई थी। हुआ के पास था बस उसका दिमाग और उसके हाथ, पर उन हाथों ने दुनिया के सबसे डेंजरस मिशंस सरवाइव किए थे। एक्शन शुरू हुआ। हुआ ने जी के एक आदमी को हैंडल किया। होममेड वेपन्स, एनालॉग थिंकिंग, और एक बॉडी जो हर स्ट्राइक याद कर रही थी। ओल्ड साओ भी साथ था। उसने अपनी हिडन स्किल्स दिखाई। दोनों बूढ़े पर घातक। अजन ने शाओये को सेफ रखने की कोशिश की। ऑफिसर चियांग, वो पुलिस ऑफिसर जो हुआ को सिर्फ एक काइंडली ओल्ड मैन जानता था, उसने जब यह सब देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। यह कौन है ये आदमी? आखिरी कॉन्फ्रंटेशन। हुआ और जाए आमने सामने। जाए ट्रेंड था, यंग था, हाई टेक था। हुआ एज था, इंजर्ड था, नेल अभी भी उसके ब्रेन में थी। पर जो फाइट हुई वो एज की नहीं थी, यह विल पावर की फाइट थी। जाए ने कहा, तुम जीरो थे, अब तुम कुछ नहीं हो। हुआ ने उसे देखा, मैं बूढ़ा हूं पर मरा नहीं। वो सेंटेंस जो पूरी फिल्म का सोल था। फाइट ब्रूटल थी। हुआ को नुकसान हुआ, पर जिए को हार। जिए गिरा। यूएसबी रिट्रीव हुई। ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट्स एक्सपोज्ड हुए। होंग, वो अथॉरिटी फिगर जो हुआ के फ्लैशबैक्स में था, वो भी फाइनली रिवील हुआ। शॉ ब्रदर्स वेटरन नॉर्मन चुई, वो हेड था उस स्पेशल फोर्स का जिसमें हुआ और जे दोनों काम करते थे। उसने सिचुएशन को देखा और उसने एक कॉल किया जिसने उस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपोज कर दिया। मनुल्ला ओल्ड स्ट्रीट, वो बच गई, डिमोलिशन रुक गई। चिंगलोंग गैंग जो रियल एस्टेट के नाम पर लोगों को निकाल रही थी, उसके कनेक्शन उस ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपोज होने की वजह से उसका भी खेल खत्म हुआ। कम्युनिटी सेफ थी, शाओये सेफ थी, आजन सेफ थी, ओल्ड चाओ सेफ था। हुआ उस पुरानी एंटीक शॉप के सामने खड़ा था। दीवारें टूटी थीं, सामान बिखरा था, पर लोग आए। नेबर्स, जिन्होंने सालों से हुआ को अपना माना था, जो नहीं जानते थे कि हुआ कौन था, पर वो जानते थे कि हुआ ने उन्हें बचाया। शाओये दौड़कर आई, उसने हुआ को गले लगाया। हुआ ने उसे गले लगाया। एक बूढ़े आदमी का वो जेंटल एम्ब्रेस, जो दुनिया के सबसे डेंजरस इंसानों में से एक था, पर उस बच्ची के लिए सिर्फ ग्रैंडफादर था। फिल्म का एंडिंग। हुआ अभी भी मनुल्ला में था। मेमोरीज कुछ वापस आई थी,
कुछ अभी भी धुंधली थी, उसका पास्ट था, अंधेरा था, कठिन था, पर उसका प्रेजेंट था, यह कम्युनिटी थी, यह लोग थे। और हुआ ने एक सिंपल चॉइस किया, मैं यहां हूं, यहां रहूंगा। द कमबैक एक ऐसी फिल्म है जो क्लासिक हांगकांग सिनेमा की याद दिलाती है, जहां हीरो बूढ़ा हो सकता है, जहां ड्रोन्स और मिसाइल्स के खिलाफ एक इंसान के हाथ लड़ सकते हैं, जहां कम्युनिटी का मतलब कुछ होता है। अंकल हुआ एक ऐसा किरदार था जिसने 3 साल में एक नई पहचान बनाई थी। जीरो से हुआ, एक डेडली ऑपरेटिव से एक बिलीव्ड नेबर, और जब दुनिया ने उसे उसके पुराने नाम से बुलाया, उसने अपना नया नाम चूज किया, अंकल हुआ। मुश्किल हो तो अंकल हुआ को ढूंढो, और अंकल हुआ हमेशा वहां था। यही था द कमबैक। बूढ़ा, पर मरा नहीं,